हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रुप थियरी के इस लेक्चर सीरीज में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैंसिलेशन लॉ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरम को जानेंगे और उसका प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पर दिया गया है थ्योरम। सो थ्योरम इज इफ G is a group with a binary operation star, then the left and right cancellation law hold in G, that is A star B is equal to A star C implies B is equal to C, and B star A equal C star A implies B is equal to C for all A B C belongs to G। तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिया गया है जिसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन हमारा यूज किया गया स्टार, और इस ग्रुप के अंदर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो यहाँ पर ये दिया गया है A स्टार B इक्वल A स्टार C इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C, ये होल्ड होगा। उसी तरह से राइट कैंसिलेशन लॉ जो यहाँ पर दिया गया है B स्टार A इक्वल C स्टार A इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C, ये भी होल्ड होगा। और ये सारे के सारे A B C जो भी G के अंदर एलिमेंट होंगे उन सब के लिए ये होल्ड होगा। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सो थ्योरम का प्रूफ लिखते वक्त आपको इस तरह से लिखना होगा। सो प्रूफ, सबसे पहले गिवन थिंग्स यहाँ पर क्या क्या है वो लिख लीजिए। गिवन हमारे पास यहाँ पर ग्रुप दिया गया है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया गया है। सो हियर G is a group with binary operation star। अब हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि A स्टार B इक्वल A स्टार C इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C, पहला। दूसरा B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C, ये दो चीजें हमें शो करनी है। टू शो और टू प्रूव। सबसे पहला फर्स्ट A स्टार C इक्वल A स्टार B इक्वल A स्टार C imply B is equal to C, and second B star A equal C star A imply B is equal to C, and it holds for all A B C belongs to G। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखेंगे। सो फर्स्ट, so take let A B C belongs to G। so take, अब हम यहाँ पर A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C ये सपोज करेंगे और हम दिखाएंगे कि ये किसके बराबर होगा, B इज इक्वल टू C। ठीक है, तो चलिए ले लेते। टेक A स्टार B इक्वल A स्टार C। ठीक है, अब ABC हमारा ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि हमारा AB ग्रुप का एलिमेंट है। जब A ग्रुप का एलिमेंट है तो हम लोगों ने ग्रुप की प्रॉपर्टी के अनुसार उसका इनवर्स भी उसी के अंदर एग्जिस्ट होगा। सो यहां पर लिखना है सिंस A belongs to G, therefore A inverse also belongs to G। so applying A inverse on both side we get। ठीक है, A इनवर्स को हम लोग इस इक्वेशन के दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए। सो विच इम्प्लाई A इनवर्स स्टार ब्रैकेट A स्टार B इज इक्वल टू A इनवर्स स्टार ब्रैकेट क्या है यहाँ पर A स्टार C। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये इस तरह से लिखा जा सकता है
ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, और यहाँ पर ये आ जाएगा ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। ठीक है, ये क्यों होगा? सिंस बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज ए इनवर्स स्टार ए? सिंस ए इनवर्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, देयरफॉर ए इनवर्स स्टार ए will be identity element, so it will be E star B is equal to, this is the same, equal to E star C। ठीक है, इसके बाद E star B क्या हो जाएगा? अब E क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का, और B भी एलिमेंट है ग्रुप का, सो E star B will be equal to B, and E star is also an identity element of a G, C is an element of a G, therefore E star C is equal to C। ठीक है, यहाँ पर रीजन लिख देना है, सिंस E is an identity element, is an identity element of G। ठीक है, तो हमें मिल गया B is equal to C। so here we get, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? हमें यही मिलता है कि A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिए कि यहाँ पर जो है A एलिमेंट यहाँ का और A एलिमेंट यहाँ का कैंसिल हो गया है, और हमें मिल चुका है B इज इक्वल टू C। लेकिन कहाँ से कैंसिल हुआ है? कौन सी साइड से कैंसिल हुआ है? तो ये लेफ्ट हैंड से कैंसिल हुआ है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये B के लेफ्ट हैंड साइड में है और ये C के लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये कैंसिल हो चुका है, और हमें मिल चुका है B इज इक्वल टू C। इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ की तरफ। सो नाउ सेकंड, टेक लेट ABC बिलोंग्स टू G, टेक, अब हमें सेकंड प्रूफ करना था। सेकंड में क्या था? B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A। ठीक है, A जो है B के राइट हैंड साइड में, उसी तरह से C जो है वो A जो है C के राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम लोग कैसे यूज करेंगे? अब यहाँ पर लिख लेना सिंस A belongs to G imply A inverse belongs to G, therefore we apply A inverse on both sides। तो A इनवर्स दोनों तरफ लगाने पर क्या मिलेगा? तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ब्रैकेट B स्टार A, और ये जो हमें राइट हैंड साइड की तरफ से अप्लाई करना है, इधर आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू ब्रैकेट C स्टार A ब्रैकेट क्लोज स्टार A इनवर्स। अब जैसे अबव किया था उसी तरह से हमें यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर ग्रुप के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा, इसलिए हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, B स्टार A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा C स्टार ब्रैकेट A स्टार A इनवर्स। ये क्यों आ जाएगा? यहाँ पर रीजन लिख देना है, सिंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होता है। अब व्हाट इज A स्टार A inverse? Obviously it is identity element E। Similarly C star A star A inverse is obviously identity element E। Now what is B star E? Since E is an identity element of a group G, B is an element of group G, so B star E is equal to B, and this will be C star E is equal to
सी। यहाँ पर रीजन लिख देना है सिंस ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो हमें मिल गया। सो वी गेट हमें क्या मिलता है, हम लोग एज्यूम करते हैं बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए, और हमें मिलता है b इज इक्वल टू सी। देयरफॉर अब यहाँ पर b के राइट हैंड साइड में a है, c के राइट हैंड साइड में a है, और वो कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। देयरफॉर राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, और हमें आउटपुट क्या मिलता है, b इज इक्वल टू सी। तो यही था लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, जो ग्रुप थ्योरी के अंदर में यूज किया जाता है, होल्ड होता है। ठीक है, इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स दैट इज z। एग्जांपल, so let g is equal to z and star is equal to our usual binary operation that is usual addition। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन दिया गया है, कौन सा, let 2 plus x is equal to 10। सो अब 2 plus x is equal to 10 है, तो हमें x की वैल्यू क्या है पता करनी है। we have to find x is equal to what। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं। सो टेक 2 plus x is equal to 10। अब यहाँ पर 2x और 10 ये सारे के सारे z के एलिमेंट है, z इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, और 2 भी एलिमेंट है z का। अब जब 2 एलिमेंट है z का, z ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी इसी के अंदर होगा, और 2 का इन्वर्स क्या होता है, माइनस ऑफ 2, तो हम लोग अप्लाई कर देंगे माइनस ऑफ 2 ऑन बोथ साइड। सो माइनस ऑफ 2 प्लस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो माइनस 2 प्लस 2 इज 0 प्लस x एंड इट विल बी 8। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 8। इस तरह से होता है ग्रुप थ्योरी में, स्टेप बाय स्टेप रूल के अनुसार। तो यहाँ पर क्यों हुआ इस तरह से, सिंस -2 इज एडेड टू इनवर्स ऑफ 2 इन z। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। तो हम लोगों ने यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, अब ये राइट हैंड साइड से कट रहा है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से ये कट रहा है, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल किया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी कह सकते हैं। उसी तरह से अगर राइट हैंड साइड में होता, जिस तरह से अब मान लीजिए मैं दूसरा ले लेता हूँ इसी के अंदर, नाउ लेट, अब मान लीजिए मैं ले लेता हूँ y प्लस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ का यूज करके y की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, और ये राइट हैंड साइड के, y के राइट हैंड साइड में 7 है, 5 के राइट हैंड साइड में भी 7 है। तो राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ या फिर राइट कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग, अब मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, बाय यूजिंग राइट कैंसिलेशन लॉ वी गेट, क्या मिलेगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका इन्वर्स दैट इज माइनस ऑफ 7 हम लोग दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से हम लोग ग्रुप थ्योरी के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो यही था, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ किसे कहते हैं, राइट हैंड कैंसिलेशन लॉ किसे कहते हैं, और उसके ऊपर थ्योरम जो था हम लोगों ने प्रूव किया, जान लिया किस तरह से वो ऑपरेट किया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू। मिलते किसी अगले लेक्चर में किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए कंसेप्ट के साथ, किसी अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।